देवोषो वसति त्वदीय हृदये त्वत्तोदिकः को महान्। विष्णु स्वरूपी आप सभी समस्त शुभेच्छु संत महानुभावों को प्रणाम करते हुए पुनः, क्योंकि आपसे वार्ता रूपी संदर्शन के बगैर रहा नहीं जा सकता, इस आशय से इस पितृ महापर्व जो महापक्ष है, इसके सुसमय पर श्राद्ध आदि कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि यह हिंदू धर्म का परब्रह्म संपूजन का महापर्व है, दिव्य महापर्व है। भुव स्वजन तप सत्यादि ऊर्ध्वलोक तथा पाताल आदि अधोलोकों में आज से हलचल मच जाती है। हमारे दिव्य जीव इन दैवादि योनियों में निवासित रहने वाले, क्योंकि इस कन्यागत श्राद्ध की अपने तिथियों में यथानुक्रम अपने सत्पुत्रों के द्वारा दिए जाने वाले तिलोदक तर्पण आदि श्राद्ध कर्म के द्वारा यथाश्रद्धा दान प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर में आते हैं। इसी विषय में विशत चक्रुतः विशतो मुखो विशतो बाहु ऋत विशत संबाहुभ्यां धमत संपतत्रैः द्यावा भूमि जनयं तद्दैव एकः। इस परब्रह्म देव का संपूर्ण पूजन यदि वर्ष भर में कोई है तो वह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस श्राद्ध पक्ष में होने वाला यह महाश्राद्ध ही उस दैव एक का संपूजन है, जिसके विश्व जो हैं, पूरा जगत उनका शरीर है, नेत्र है, तो तब स्वाद चरण आदि पाताल तक पहुँचने वाले इन 14 भुवनों में विस्तार उसी पर ब्रह्म का है। और उस ब्रह्म के एक एक रोम रोम में जो भूत जीव हैं, हमारे विगत जीव हैं, वह सन्निवास करते हैं अपने कर्म के हिसाब से। तो इस विराटत्व को समाये हुए यह श्राद्ध पक्ष सत्पुत्रों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सारे विश्व के विधर्म में यदि हिंदुओं की जो प्रमुख संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार है और उसके पर्यंत किया जाने वाला श्राद्ध है, यदि घबराते हैं तो केवल इस विधा से ही घबराते हैं, जो खाक बना करके और 12 वर्ष तक उन जीवों का, जंतुओं को दिया जाने वाला जो यह पंचभूत का अंश है तिलोदक के रूप में, वह कर्ज पुत्रों के द्वारा दिया जाता है। तो इस शैली से ही हमारी हिंदुओं की देहांतर पर्यंत बनी खाक से घबराता है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है या अन्य धर्म है। इसलिए आघात भी इसी विधा पर करते हैं। पितृकर्म श्राद्ध कर्म को कमजोर करने के लिए नाना विधि फैलाकर उस परब्रह्म के रोम रोम में बसने वाले महाविष्णु एक एक जीव के रूप में, जो विष्णु आदो विष्णु पर्यंत की विधा से बने विष्णु की अर्चना को रोकते हैं। श्रद्धया दीयते दानम, इस भाव का जो हमारा श्राद्ध कर्म है, उसको कमजोर करने पर आमादा रहते हैं। लेकिन क्योंकि यह धर्म और संस्कृति का मूल है, हमारी दैव शक्ति का मूल ही यह श्राद्ध कर्म है, तो यह कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। यदि कमज़ोर किसी का मन यदि डगमगा गया, इसका मतलब उसका भाव डगमगा गया है, क्योंकि आध्यात्मिक कृत्य के लिए आदि शक्ति अपने दिव्य पुत्रों की ही शक्ति है, उन्हीं से प्राप्त
होती है। इसी के साथ ही, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ भ्रम श्राद्ध के दौरान हो जाते हैं कि पूर्वाहन उत्तराहन और इन भावों के चक्कर में प्रमुख बात यह है, दिव्य पितरों की संपूर्ण श्रद्धा स्वीकृति तभी होगी यदि हमारा जो जगना है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जगना हो। जिस दिन श्राद्ध होता है हमारे दिव्य पितरों का, उस दिन अथवा अन्यत्र दिनों भी यदि ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे या 4 बजे जग लें और तिथि पर अपने माता पिता दादा दादी को तर्पण करें और अपना सौभाग्य संवर्धन करें, कृपा पाएं। धन्यवाद।